अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोनोप्लेजिक के बारे में। मोनोप्लेजिक क्या होता है? ये पैरालिसिस की एक किस्म होती है। पैरालिसिस मतलब फालिज की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि आपका एक साइड का लिम्ब, आया कि वो आपकी बाजू है या आपकी टांग है, वो इफ़ेक्टेड होती है। पेशेंट इसमें क्या चीज़ फ़ील करता है कि उसके हाथ सुन्न होना शुरू हो जाते हैं और मुड़ना शुरू हो जाते हैं। स्पास्टिसिटी होती है, बहुत ज़्यादा अकड़ाव फ़ील होता है, या ऐसा होता है कि उसको पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है उस एरिया में। ज़्यादातर ये जो है हाथ में देखा जाता है, या स्पेसिफ़िक रीज़न होते हैं इसके जहाँ ये चीज़ होती है। तो ये एक साइड का मोनोप्लेजिक, जैसे इसके नाम से शो है, मोनोप्लेजिक एक साइड का पैरालिसिस माना जाता है। लेकिन अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये हेमीप्लेजिक की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। लाइक हेमीप्लेजिक जो है, हाफ ऑफ द बॉडी आपकी डैमेज होगी। लाइक या तो वो फुल अपर एक्सट्रीमिटी हो सकती है या फुल लोअर एक्सट्रीमिटी हो सकती है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी हाफ लेफ़्ट साइड हो गई और हाफ जो है राइट साइड हो गई। तो ये हाफ बॉडी डैमेज होती है हेमीप्लेजिक में। और ये रेफ़र करता है, मतलब मोनोप्लेजिक जो है, अगर इसका इलाज या ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये हेमीप्लेजिक की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसमें पेशेंट को क्या कुछ फ़ील होता है? स्टार्टिंग स्टेज पर जो है, पेशेंट इसमें फ़ील करता है कि उसके हाथ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत का पेन शुरू होता है, सूजन शुरू हो जाती है उसके हाथों पर, और उसको एक दर्द शुरू होता है जिसे हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूस पेन है, या चुभने वाला दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है उसे। तो ये हेमीप्लेजिक की कुछ साइन एंड सिम्पटम्स है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि दिस इज़ अ मोनोप्लेजिक। और ये या किसी भी किस्म का जब एक वो होता है, फालिज होता है, या वो मोनो हो, हेमी हो, तो या क्वाडप्लेजिक हो, तो इसमें क्या होता है कि यही साइन एंड सिम्पटम्स आगे बढ़ते हैं और कॉज़ करते हैं फालिज। तो इसको, हाँ, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है, हमें फ़ौरन जो है अपने करीबी फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और हमें जो है इसका इलाज करवाना चाहिए। लाइक आप कर सकते हैं कि आप अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताती हैं जिससे आपके पट्टे मज़बूत होते हैं, आपके मसल स्ट्रेंथनिंग होते हैं, और आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताती हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, कि उनकी जब शुगर लो हो रही होती है तो उनको एक जगह दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, लाइक किसी टांग में दर्द शुरू हो रहा है, या बाजू के पट्टों में दर्द शुरू हो रहा है। तो ये भी फालिज की ही किस्म होती है और उसी की तरफ जा रही होती है। हम उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल पेन है, लेकिन ये नॉर्मल पेन नहीं होता। तो आपकी बॉडी में जब भी कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी ऑर्गन में दर्द होता है तो वो किसी वजह से होता है। तो आप जब भी आपकी बॉडी में पेन हो तो उसकी आप जड़ तक ज़रूर जाएँ कि आया कि ये दर्द आपको इस कंडीशन में हुआ क्यों है और किस वजह से हुआ है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम अपनी डेली रूटीन में इतना बिज़ी होते हैं कि हम किसी भी किस्म के दर्द को इग्नोर कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि ये हुआ क्या है, या ये अभी हुआ है दर्द, तो अब हम नहीं कुछ कर रहे हैं। मोनोप्लेजिक में सबसे पहले पेशेंट को फ़ील होता है कि उसे जो है लॉस ऑफ सेंसेशन, उसकी जो टच करने की उस एरिया की, उस स्पेसिफिक रीजन में उसको जो लॉस ऑफ सेंसेशन है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आया उसको कुछ भी हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, दर्द तो फिर भी किसी हद तक पता चल जाता है उसे कि उसको चुभने वाला दर्द है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। लेकिन जब वो दर्द बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो वो अटैक करता है और वहाँ क्या होता है, वो उस साइड का पैरालिसिस हो जाता है, फालिज हो जाता है। ये कंडीशन होती है क्योंकि लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। तो उसके बाद जो है आपको महसूस करना ख़त्म हो जाता है आपका। तो इसमें क्या होता है, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा माइग्रेन होता है, माइग्रेन इस हद तक कि वो मेडिसिन भी ले लें तो उसका हल नहीं हो सकता है और वो रहता है माइग्रेन, और काफ़ी दिनों तक रहता है। तो उन लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, या इंजरी या ट्रॉमा के बाद। और इसकी रेफर जो आगे कॉजेज़ होती हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह में ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है। और अक्सर तो मोनोप्लेजिक पैरालिसिस वो देखा जाता है कि जो ब्रेकियल पैरालिसिस में चेंज हो जाता है। ब्रेकियल पैरालिसिस क्या होता है, ये हमारी बाजू का होता है। जैसे मैंने कहा ना, इसका स्पेसिफिक जो एक मेन रीज़न है ना जिसमें ये बहुत कॉमन देखा जाता है, वो बाजू वाला एरिया है। तो ये ऊपर वाले राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर होता है। बहुत कम केसेस में होता है कि ये लोअर एक्सट्रीमिटी को इफ़ेक्ट करता है।
हाँ, ये कंडीशन हो सकती है कि जिस साइड पर आपको ये मोनोप्लेजिक है, उससे नीचे वाली जो आपकी एक्सट्रीमिटी है, लाइक आपको राइट साइड पर है तो आपकी राइट लेग जो है वो इफ़ेक्ट होगी। इफ़ेक्ट इस तरह होगी कि आपके जो पट्टे हैं, मसल्स हैं आपके, वो वीक होना शुरू हो जाएंगे और आप उसको मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो वो जो, इसलिए मैंने कहा है कि ये कन्वर्ट होता है हेमीप्लेजिक में। लाइक हाफ ऑफ द बॉडी आपकी वो कुछ तो ऊपर वाली डैमेज हो गई है, लेकिन कुछ जो है इफ़ेक्ट करती है वीकनेस की वजह से, हम उसको भी नहीं हिला पाते हैं, तो हमें क्या होता है कि वो हेमीप्लेजिक में कन्वर्ट हो जाती है। सो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ, अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, और ताकि जो है आप हेल्दी रह सकें। सो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें।